हेलो गाइड्स, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। मैं जेपी सर आज आप लोगों के बीच उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराऊंगा जो लगभग चाहे वो रेलवे की कंपटीशन हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी अदर स्टेट यूपी टेट के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में हिंदी से जो प्रश्न उठाया जाता है, हर एग्ज़ाम में जो हिंदी से प्रश्न किस टाइप के बनते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों से ताल्लुक़ कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं वही प्रश्न उठाया हूँ जो चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, अगर हिंदी से प्रश्न उठाते हैं या उठाया जाता है तो उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच लाया हूँ और आप लोग को हर प्रश्न पे 5 सेकेंड दिया जाएगा। 5 सेकेंड के अंदर आप लोग को जवाब देना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो आप लोग जवाब जल्दी से दीजिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर्वनाम। क्योंकि अगर हम कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा है, अगर उसके जगह पर अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है, और यह प्रश्न आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह सब इंस्पेक्टर 2021 का प्रश्न है, यानी ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में आ चुका है प्रश्न। और प्रश्न है कि मुझे जो शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर अपना दीजिए और आप लोग के सामने 5 सेकेंड है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मुझे शब्द यानी उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष। थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, और 6 भेद में पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6वां जो होता है निजवाचक। तो जो पहला भेद है पुरुषवाचक, उसको समझने के लिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है वक्ता, जो कहने वाला, दूसरा जो होता है श्रोता, जो सुनने वाला, और तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन, यानी किसी तीसरे के बारे में कुछ कहा जाए। तो पहले वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, और दूसरे वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और तीसरे वाले को अन्य पुरुष कहा जाता है। प्रथम यानी उत्तम पुरुष में जो स्वयं के बारे में बात किया जाए, है ना, जैसे मैं, मेरा, मुझे, ऐसे शब्द उत्तम पुरुष में प्रयुक्त किए जाते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, है ना, यानी जो सामने वाला सुनने वाला रहता है उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष में जो किसी अन्य तीसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे यह, वह, वे, ये सारे शब्द आते हैं, उसे, उसका, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तम पुरुष होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो तीसरा प्रश्न के रूप में मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, और तीसरा प्रश्न आपको मैं बता दूं कि ये भी प्रश्न बैंक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में, है ना। तो ये भी प्रश्न किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंपटीशन में
पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार। देखिए, अगर सर्वनाम के भेद चाहे किसी भी रूप में पूछे, आपको सीधा सीधा राइट आंसर क्या देना है बताइए आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए, तीसरे प्रश्न के 4 ऑप्शन है और 4 में से राइट है बी, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया हूँ, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, 6 भेदों के नाम बताया हूँ। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन कि इन शब्दों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि निश्चय क्या होता है। देखिए, हम कोई भी चीज़, चाहे वो वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो, हम किसी चीज़ की क्वांटिटी हमें क्लियर रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी संख्या इतनी होती है, यानी वो चीज़ क्लियर होता है। चाहे किसी भी वस्तु की बात हो, है ना, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में हमें जानकारी हो और उसकी क्वांटिटी के बारे में जानकारी हो कि इसकी संख्या इतनी है या यह वस्तु इतना है ना, कोई चीज़ क्लियर हो, वह निश्चय होगा, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी ना हो, है ना, अनगिनत हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन शब्दों में से निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। और ऑप्शन है ए क्या, बी ऑप्शन है कुछ, और सी ऑप्शन है कौन, डी ऑप्शन है यह। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, और टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, इसमें से राइट आंसर यह होगा। ठीक है, तो आप लोग यह इसका आंसर लगा लीजिएगा, क्योंकि और जो ऑप्शन है क्या, कुछ, कौन, तो कोई इन शब्दों से कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जहाँ यह शब्द आ गया, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये निश्चय शब्द की सर्वनाम के तरफ हमें ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास पुस्तक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह पुस्तक हमारी है, तो वो चीज़ क्लियर हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, और यह क्वेश्चन बैंक परीक्षा में 2002 में भी आया है, और यह क्वेश्चन रेलवे के 2004, यानी रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में 2004 में। और तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य को सही से पढ़िए और समझिए। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो शब्द है निम्न में से क्या है। और 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है क्रिया, सेकंड ऑप्शन है विशेषण, थर्ड ऑप्शन है संज्ञा, फोर्थ ऑप्शन है सर्वनाम। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सर्वनाम। क्यों? क्योंकि यह शब्द संज्ञा हो नहीं सकता है। संज्ञा का डेफिनेशन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रिया हो नहीं सकता है क्योंकि क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना। और विशेषण का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताती है, इसलिए ये सर्वनाम होगा। क्योंकि सर्वनाम शब्द का मतलब ये होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो देख सकते हैं, सपोज डेट एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने लिखा विकास दिल्ली जाएगा, विकास के मित्र का नाम अमित है। तो यहाँ पे 2 बार जो विकास शब्द हम लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह, जैसे पहला वाक्य विकास दिल्ली जाएगा और उसके बाद जो दूसरा वाक्य में हमने
शब्द प्रयोग किया है विकास, उसके जगह हम लिख सकते हैं कि विकास दिल्ली जाएगा। उसके अब विकास न लिखकर उसके जगह लिखेंगे उसके मित्र का नाम अमित है। तो देख सकते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम है। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो सर्वनाम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और यह क्वेश्चन आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और यह प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है, यानी कि यह प्रश्न आप लोगों के लिए है और इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर सभी को भेजना है, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। और अपना रिएक्शन भी देना है कि आज का वीडियो कैसा रहा, जो आज का प्रश्न है आप लोग को सॉल्व करने में कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए? इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन है फर्स्ट निजवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम और फोर्थ ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तब इसका राइट आंसर आप लोग जवाब के रूप में, आंसर के रूप में दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।